आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। भाइयों, क्या गांधी जी के मार्ग पर चलना गलत है? गांधी जी ने हमें बताया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भी हम बड़ी से बड़ी जंग भी जीत सकते हैं और अपनी बात को मजबूती से रख भी सकते हैं। उसके लिए हमें हिंसा की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं एडवोकेट कपिल शर्मा, जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर, अवध केसरी सेना, और उपाध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परशुराम परिषद। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारे भारत में एक सिस्टम है, संविधान है, जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें होती हैं, सारी कानूनी प्रक्रियाएं होती है, सब कुछ उसी के आधार पर चलता है। कल की घटना मैं आपको बताता हूँ। ये गोंडा जिले की घटना है जहाँ पे एसडीओ महोदय ने, एक तिवारी हैं, मुझे पूरा उनसे 60,000 रुपये की रिश्वत मांगी। अपना कोई उनका बिजली विभाग का कोई कार्य था, उसको कराने के लिए, जबकि वो पूरा का पूरा जो बिजली का भुगतान वो कर चुके थे। उन पर 1 रुपया भी बिजली विभाग का ड्यू नहीं था। परंतु उसके बाद भी उनका क्या काम होना था, ये तो अभी मैं थोड़ी देर बाद नीरज सिंह जी स्वयं बताएंगे आपको इसी वीडियो में कि आखिर मामला क्या था। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो व्यक्ति किसी के बारे में जानता भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं जानता, तो वह उसको जाति सूचक शब्द का कैसे प्रयोग कर सकता है? जो सीधा अपने बच्चे को हॉस्पिटल से दिखाकर आया और सीधा आते ही एसडीओ साहब के से मिला, और मिलने के बाद में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि 60,000 रुपये यदि ये नहीं देंगे तो क्या इनका काम नहीं होगा। बड़े साधारण लहजे में, चूँकि हम एक ऐसा संगठन है जो अहिंसात्मक और सत्य के रास्ते पर चलते हुए गरीब, शोषित, किसान, मजदूर, जिनकी भी कोई समस्या होती है, उनके लिए हम अपना ईमानदारी से मदद करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहते हैं। और हम मुख्यतः धरने का मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण धरना यह भारत के संविधान में भी इसके लिए जगह है। मैं इसीलिए कह रहा था कि सत्य और अहिंसा, क्योंकि जो गांधी जी हैं उनका शस्त्र भी तो धरना ही था। हमारा शस्त्र मान लो या हमारी शक्ति मान लो, वो भी धरना ही है। तो 60,000 रुपये की डिमांड उन्होंने कर रहा तिवारी जी से की एसडीओ साहब ने। तो तिवारी जी ने कहा मेरे पास नहीं है पैसे। तो उन्होंने कहा पास तुम्हारे नहीं है तो काम नहीं होगा तुम्हारा, तुम जाओ। और उनको अभद्र भाषा में पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोल दिया। नीरज सिंह जी गए कि आप इनसे पैसे क्यों मांग रहे हैं, और भी लोग उनके साथ मौजूद पहले से वहाँ थे अवध केसरी सेना के, वो वीडियो में आपको बता देंगे। लास्ट जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि यदि आप नहीं मानेंगे तो हम शांतिपूर्ण तरीके से यहीं आपके कार्यालय में धरना शुरू कर देंगे। और केवल इतनी बात पर, केवल इतनी बात पर उन्होंने नीरज सिंह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और उसमें बहुत कुछ लिखवाया वैसे तो, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि उन्होंने जाति सूचक शब्द के विषय में लिखाया कि इन्होंने मुझको जाति सूचक शब्द दे के यानी SC ST के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया। तो यही मेरा प्रश्न है
कि यदि शासन प्रशासन से कोई भी सवाल पूछना उसकी अस्मिता का सवाल होता है, वो जवाब दे या न दे उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर हमारी शासन प्रणाली कैसे चलेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपने मुकदमा उनका दर्ज कर लिया, परंतु जो व्यक्ति 60,000 रुपये देने से मना कर रहा था, जिसके पास 60 रुपये नहीं थे, और एसडीओ साहब खुले तौर पर 60,000 रुपये की रिश्वत उससे मांग रहे थे, क्या उसके एसडीओ साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ रिश्वत का? इस विषय में मुझे बताइए। देखिए भाइयों, आई एम एन एडवोकेट एंड आई वांट टू नो दैट व्हाट वी कैन डू इन दिस मैटर। भली भांति जानता हूँ, यदि कोई भी अन्याय हुआ नीरज सिंह जी के साथ में भी या उन तिवारी जी के साथ में भी, तो फिर मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को टैग करके फिर ट्विटर पर सारी ये बोलूँगा, और ट्विटर पर भी नई बात होगी तो मैं यहाँ से ईमेल करूँगा। मुझे गोंडा पुलिस से ये जवाब चाहिए कि क्या वो 60,000 रुपये जो रिश्वत मांग रहे थे एसडीओ साहब के, उन एसडीओ साहब के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई अभी तक। मैं शाम तक का समय देता हूँ, शाम के बाद में मैं फिर मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सभी को टैग करके एक वीडियो में सारी जानकारियाँ दूंगा, और उत्तर प्रदेश पुलिस डीजीपी महोदय को भी मैं उसमें टैग करूंगा। और जो वीडियो में अब नीरज सिंह, इससे आगे मैं उस वीडियो को डाल रहा हूँ, सारी घटना जो उनके साथ हुई वो इसमें रहे, सारी घटना का विश्लेषण इसमें किया है उन्होंने, सारा घटनाक्रम क्या क्या रहा, कैसे कैसे रहा। मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूँ गोंडा पुलिस से कि इनके ऊपर जो झूठा केस है उसे वापस लीजिए, और जो वास्तविक केस है रिश्वत मांगने का, उसको एसडीओ साहब के खिलाफ दर्ज कीजिए, और ये भी तत्काल कार्रवाई इस पर शुरू कीजिए, अभी तुरंत। आप सभी देशवासियों को नीरज सिंह औध केसरी का सादर प्रणाम। जय श्री राम मित्रों, आज पुनः आप सभी के आशीर्वाद, साथ व स्नेह की जरूरत है हम सबको। दरअसल पूरी घटना का विवरण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक अवध केसरी सेना ने जितने भी आंदोलन किए हैं, जितने भी लड़ाई लड़ी है, आप सभी देशवासियों का, आप सभी भाइयों बहनों का हमेशा भरपूर सहयोग रहा है, और आप सभी के सहयोग से ही अवध केसरी सेना लगातार न्याय की लड़ाई लड़ती आई है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो। मेरे देशवासियों, परसों दिन शुक्रवार 11 बजे के आसपास हम लोग अवध केसरी सेना के जितने भी पदाधिकारी थे एसडीओ ऑफिस गए। मैं पूरा विवरण आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। दरअसल बहलोलपुर के निवासी अवनीश तिवारी जी हमारे अवध केसरी सेना संगठन से जुड़े हुए हैं। उनकी माता का नाम शिव कुमारी देवी है, जिनके नाम बिजली कनेक्शन था। उनके ही पड़ोसी रामदयाल तिवारी बिजली कनेक्शन जो है उनका काट दिए, और बिजली का बिल, जो बिजली का बिल है वो कल तक पूरा एकदम क्लियर हुआ है अवनीश तिवारी जी की तरफ से। एक भी पैसा बिजली का बिल बकाया नहीं है, और करीब 6-7 महीने से वो अंधेरे में रह रहे हैं। पूरा गर्मी जो है अंधेरे में बिता दिए, लेकिन बिजली विभाग के कानों के नीचे जू नहीं रहेंगी। अवनीश तिवारी जी ने एसडीओ से संपर्क किया। जिले का एसडीओ जो बिजली विभाग के आला अधिकारी, उच्च अधिकारी माने जाते हैं, एक्सीएन एसडीओ, ये लोग जो है बिजली विभाग के बड़े अधिकारी माने जाते हैं। एसडीओ ने अवनीश तिवारी से 60,000 रुपए मांगे। मेरे देशवासियों, मेरे गोंडा वासियों, आप सभी सुनिए कि अवध केसरी सेना की कहां गलती है। पूरा वीडियो आप लोग सुनिए, और आप लोगों के समर्थन की आवश्यकता है। एसडीओ ने अवनीश तिवारी से यह कहा कि आप 60,000 रुपया दीजिए और आपका कनेक्शन हम जुड़वा देंगे। अवनीश तिवारी ने वो पैसा नहीं इंतजाम कर पाए, क्योंकि बहुत अमीर घर से नहीं है, और पैसा ना इंतजाम कर पाने के कारण जब अवनीश तिवारी एसडीओ के ऑफिस में गए, करीब अवनीश तिवारी 10 बजे के आसपास एसडीओ ऑफिस गए,
तो एसडीओ ने सबसे पहले पूछा कि आप पैसा लाए हैं कि नहीं लाए हैं। अवनीश ने कहा पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है। एसडीओ ने अभद्रता की अवनीश तिवारी के साथ में, अभद्रता करके जो है और बोला कि आपका काम नहीं हो पाएगा, आप भाग जाओ यहाँ से जो है, और उनको वहां ऑफिस से निकल जाने के लिए कहा। फिर अवनीश ने जो है सबसे पहले राघवेंद्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष अवध केसरी सेना को फोन लगाए। राघवेंद्र भाई कोर्ट में थे। राघवेंद्र भाई जो है बोले कि एसडीओ से हमारी बात कराओ। फोन पर एसडीओ बात करने से इनकार कर दिए। तो राघवेंद्र भाई और उनके साथी रवि, जो एडवोकेट हैं रवि पांडे जी, वो दोनों जो है गए एसडीओ के ऑफिस में और इसके बाद में एसडीओ से बातचीत करने लगे। एसडीओ फिर राघवेंद्र भाई हमें फोन किए। मैं गांव था, मेरे लड़के की तबीयत बहुत खराब थी। मैं हरीश यादव डॉक्टर के यहाँ जो है उसकी सकाई वगैरह कराने गया था। वहां से लौट के मैं घर पे लड़के को छोड़ा और इसके बाद घर से भाग के आया। एसडीओ ऑफिस में जब मैं पहुंचा तो सब लोग, मतलब राघवेंद्र भाई और बहुत से भाई पदाधिकारी हमारे जो है वहां पर पहुंचे हुए थे। हम लोग उन एसडीओ साहब से बात किए। फिर एसडीओ ने हम लोगों से भी बदतमीजी की और मैं ये अवनीश से कहा कि 60,000 रुपया किसने मांगा था। तो उसने बताया कि एसडीओ ने मांगे थे। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उठा अपनी कुर्सी से और मैं बोला कि अब इनके कुर्सी के पास ही जाकर मैं धरना दूंगा और देखता हूं ये पैसा कैसे लेते हैं। ये पैसा लेकर काम कराएंगे, जिले के अधिकारी हैं, ये पैसा लेकर काम कराएंगे मेरे गोंडावासियों। इसके बाद में जो है वो सीसीटीवी फुटेज में भी आया होगा। इसके बाद जो है एसडीओ ने हम लोगों ने कहा कि आप लिखित दीजिए जो है, और आप पुलिस प्रशासन को लिखित दीजिए कि जो है हमारे जो है जेई या और बिजली विभाग के अधिकारी जा रहे हैं कनेक्शन जोड़ने के लिए और आज आप लोग हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए। फिर हम लोग वो लेटर लिखे, एसडीओ ने वहां पर लेटर लिखाया। इसके बाद में जो है लेटर हम लोगों को दिया। फिर लेटर लेके हम लोग एसपी साहब से मुलाकात की। एसपी साहब ने अपने जो पीआरओ थे उनको आदेश दिए कि जो है देहात कोतवाल को फोन लगा के बोलो कि किसी तरीके से कनेक्शन जुड़ाएं। इतना सब घटनाक्रम हुआ। इसके बाद में एसडीओ ने क्या मतलब सूझी, जो मैंने कहा था कि पैसा किसने मांगा या और पैसे को लेके या घूस को लेके हमने बात की थी, तो एसडीओ ने सोचा कि लगता है कहीं कुछ ये लोग कर न दे हमारे खिलाफ। तो एसडीओ ने आके जो है कोतवाली में जो है हमारे खिलाफ तहरीर दे दिया और तहरीर में क्या लिखा दिया कि हम जो है उनको भद्दी भद्दी गाली दिए हैं और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किए हैं। मैं महाकाल बाबा की कसम खाता हूं, ये हमारे साथ जो हमारे सामने भी जो है योगी राज हैं, मैं उनका नाम तक नहीं जानता हूं। मैं एसडीओ का नाम तक नहीं जानता हूं और जिस व्यक्ति का आप नाम नहीं जानेंगे उसकी जाति कैसे पता लगा लेंगे कि ये कौन सी जाति का है या कौन सी बिरादरी का है। एसडीओ ने हमारे खिलाफ तहरीर दी है कि हम नीरज सिंह जो है अपने आदमियों के साथ, अपने सैनिकों के साथ आए हैं और हमारे साथ अभद्रता की है और इसके बाद में हमें जात सूचक शब्द कहा है। मैं उसका जात भी नहीं जानता हूं, उसका नाम भी नहीं जानता हूं। एकदम निरा झूठ। जो एक नंबर का भ्रष्ट और घूसखोर अधिकारी है वो मुझ पर जो है इल्जाम लगाया कि मैं जात सूचक शब्द से उसको गाली दिया हूं, जबकि मैं उसका नाम भी नहीं जानता, उसका जात भी नहीं जानता और जानने का इच्छुक भी नहीं हूं। और इसके बाद में जो है कोतवाली ने जो पुलिस अधिकारी थे सीओ के कहने पे जो है मुझ पर मुकदमा जो है दर्ज कर लिए हैं, SC ST के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। और मैं आप सभी देशवासियों से, मैं आप सभी गोंडावासियों से ये कहना चाहता हूं कि मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, मुकदमे से डर नहीं है। जो भी कहीं गलत होगा या जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जितने भी घूसखोर अधिकारी हैं, उनके खिलाफ अवध केसरी सेना सख्त कार्रवाई करेगी। और जो एसडीओ की करतूत है, ये घूसखोर भ्रष्ट सबसे ज्यादा घटिया व्यक्ति जो है, जो केवल पैसे लेकर काम करता है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अवध केसरी सेना मोर्चा खोलेगी और इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। ये अपना जो है या मुकदमा वापस लेंगे या सरेआम माफी मांगेंगे और फिर सुधरने की कसम भी खाएंगे कि अब दोबारा जो भी काम करेंगे हम बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, नहीं तो अवध केसरी सेना सख्त कार्रवाई करेगी और अवनीश तिवारी जी का कनेक्शन भी जुड़वाएं। हम लोग अभी धरने का डेट जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे। इसीलिए मेरे गोंडावासी, आप सबसे पुनः मैं निवेदन करता हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, किसी का बड़ा भाई हूं, किसी का छोटा भाई हूं और आपका बेटा हूं। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरा साथ दीजिए। ये कठिन घड़ी है, अगर आप नहीं साथ देंगे तो फिर आपके लिए न्याय की आवाज कौन उठाएगा। और मैं गलत नहीं हूं, पूरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, जितनी भी घटनाएं हैं, बहुत से साथी थे, आप किसी से भी पूछ लीजिए। जो SC ST का मुकदमा हमारे खिलाफ लिखाए हैं, नामजद लिखाए हैं, वो सरासर गलत है। मैं उसका नाम नहीं जानता, उसका जात नहीं जानता। आज भी मैं उसको कैसे गाली दूंगा जात सूचक कि फलाने जात का जो है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो है, और इसको पुलिस भी संज्ञान में ले।
इस पर अवध केसरी सेना आंदोलन करेगी अगर इन्होंने अपना मुकदमा वापस नहीं लिया, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ अगर बिजली विभाग ने कार्रवाई नहीं की तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और आप सभी गोंडा वासियों से साथ की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय अवध केसरी सेना।